नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे हरियाणा के सभी प्रीवियस ईयर के नए क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 5 नवघोषित आरएएफ बटालियन में से हरियाणा के कौन से जिले में तैनात की जाएगी। तो आरएएफ की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी, तो वह रहेगी रैपिड, क्या रहेगी, रैपिड एक्शन फोर्स। क्या रहेगी, रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, और यह किस जिले में तैनात की जाएगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नूह के अंदर। कहाँ पे, नूह यानी मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, टोटल 7। कितनी थी, टोटल 7। ठीक है, और उसके लिए एक ट्रिक है, तो ट्रिक रहेगी हमारी घर जेक के में। ठीक है, तो घर जी का मतलब रहेगा हमारा कौन सा, गुरुग्राम। क्या रहेगा, गुरुग्राम। और एच से रहेगा हमारा कौन सा, हिसार। ठीक है, और ए से रहेगा हमारा अंबाला। क्या रहेगा, अंबाला। और आर से रहेगा हमारा कौन सा, रोहतक। क्या रहेगा, रोहतक। और जे से रहेगा हमारा कौन सा, जींद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और के से रहेगा हमारा करनाल। क्या रहेगा, करनाल। और एम से रहेगा हमारा महेंद्रगढ़। क्या रहेगा, महेंद्रगढ़। तो हरियाणा गठन के समय कुल कितने जिले थे, टोटल 7 जिले थे। ठीक है, और वर्तमान के अंदर कुल कितने जिले हैं, तो वर्तमान के अंदर टोटल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं, टोटल 22 जिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा हमारा, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। और पूछ लिया जाए कि फरीदाबाद की स्थापना किसने की, तो फरीदाबाद की स्थापना किसने की, तो वह की सूफी संत, किसने, सूफी संत शेख फरीद ने। किसने की, सूफी संत शेख फरीद। ठीक है, इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और कब की, तो यह की 1607 ईस्वी के अंदर। कब की गई, 1607 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि फरीदाबाद का गठन कब किया गया, तो फरीदाबाद है वो हरियाणा का जिला कब बना, तो वह बना 15 अगस्त। कब, 15 अगस्त 1900, कब, 15 अगस्त 1979, 1979 के अंदर क्या बना, यह हरियाणा का जिला बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है भाई, तो यह कहा जाता है हमारा किसको, करनाल को। किसको कहा जाता है, करनाल को हम धान का कटोरा बोलते हैं। और हर्ट ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, तो हर्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं हम किसको, जींद डिस्ट्रिक्ट को। किसको बोलते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोलते हैं, हर्ट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का दिल। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक सिटी या मिक्सी सिटी किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई हम अंबाला को। किसको बोलते हैं, अंबाला डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में किस जिले में अनावरण किया गया। तो किस जिले के अंदर अनावरण किया गया भाई इसका, तो इसका किया गया यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इसकी मतलब परिधि कितनी है, तो यह कितना, या फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह कितनी है भाई, 30 फुट। कितनी है, 30 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है। तो हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन रहेगा भाई हमारा, सुरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन रहेगा, सुरेंद्र शर्मा है वह हमारा हास्य और क्या रहेंगे, व्यंग कवि रहेंगे। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ और कब हुआ, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ, नांगल गांव के अंदर। कहाँ पे, नांगल गांव के अंदर। और कब हुआ, 29 जुलाई 1945 के अंदर। कब, 29 जुलाई 1945 के अंदर सुरेंद्र शर्मा का क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये क्या माने जाते हैं भाई, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संदेश साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा में किसके द्वारा निकाली गई। तो यह संदेश साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई भाई, तो यह निकाली गई हमारी नेकीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के अंदर नहीं है।
तो हरियाणा के अंदर कौन सी नहीं है भाई? तो यह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा की श्रेणी। यह क्या नहीं है? हमारे हरियाणा के अंदर स्थित नहीं है। वो तो मोरनी हिल्स हमारी पंचकुला के अंदर रहेगी, शिवालिक पहाड़ियाँ भी रहेगी और अरावली पर्वत श्रेणी भी हमारी क्या रहेंगी? हरियाणा के अंदर स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? तो कौन सी योजना रखती है भाई? तो यह रहेगी अपनी बेटी अपना धन। क्या रहेगी? अपनी बेटी अपना धन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। और यह किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह भजन लाल के द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? भजन लाल के द्वारा। और कब की गई? 1994 के अंदर। कब की गई? 1994 के अंदर भजन लाल के द्वारा अपनी बेटी अपना धन क्या किया गया? योजना को लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया? तो किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया भाई? तो यह रहेगी हमारी सरल ऐप। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा इसका राइट आंसर? क्या रहेगा? सरल ऐप हमारा क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे गर्म महीना रहेगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मई क्या रहेगा हमारा सबसे गर्म महीना रहेगा। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा रहेगा हमारा? हिसार। कौन सा रहेगा? हिसार। हिसार के अंदर क्या है? गर्मियों के अंदर सबसे अधिक गर्मी और सर्दियों के अंदर सबसे अधिक सर्दी रहती है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा महीना कौन सा रहेगा? तो सबसे सर्दी का महीना रहेगा हमारा दिसंबर या जनवरी। क्या रहेगा? दिसंबर या जनवरी क्या रहेगा सबसे ठंडा महीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया भाई? तो यह किया गया किसके द्वारा? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया। और पूछ लिया जाए कि उसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया किसने? बाबा रामदेव ने। किसने किया? बाबा रामदेव और मनोहर लाल खट्टर क्या हैं हमारे मुख्यमंत्री ने? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। और पूछ लिया जाए कि यह कितने एकड़ में बनाया गया है? तो यह लगभग 100 एकड़ के अंदर बनाया गया है। कितने एकड़ के अंदर? 100 एकड़ के अंदर इसका क्या गया है? बनाया गया है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कितनी जड़ी बूटियां लगाई गई हैं? तो लगभग 25,000 जड़ी बूटियां इसके अंदर क्या है? लगाई गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के निम्न कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया। तो किसने लिया था भाई यह? तो यह लिया था किसने? भाई परमानंद ने। किसने लिया था? भाई परमानंद ने क्या लिया था? भूदान आंदोलन के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई? तो इसके लिए क्या उपाधि दी गई भाई इनको? इनको उपाधि दी गई पंजाब केसरी। किसकी उपाधि दी गई? पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। ठीक है। और इनका जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ 28 जनवरी। कब? 28 जनवरी 1865 के अंदर। कब हुआ? 28 जनवरी 1865 के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और पूछ लिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी किसने की? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने की। किसने की? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। और पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गर्म दल के नेता कौन कौन थे? तो राष्ट्रीय गर्म दल के भी नेता क्या हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल के नेता भी रहे हैं। ठीक है। और इनकी मृत्यु पूछ ली जाए तो इनकी मृत्यु हुई हमारी कब? 17 नवंबर। कब? 17 नवंबर 1928 के अंदर। कब हुई? 17 नवंबर 1928 के अंदर क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी रहेगी हमारी कहाँ पर? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगी? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी कब है? तो 2010 के अंदर। कब है? 2010 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार ज़िले में किस एयरलाइन ने अपनी सेवाएं स्टार्ट की? तो किस एयरलाइन ने सेवाएं स्टार्ट की हैं भी? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइस जेट। किसने की? स्पाइस जेट ने सितंबर 2019 के अंदर क्या है अपनी सेवाएं देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा रहेगा कुरुक्षेत्र। क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भाषा में हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? तो किसके अंदर, किस भाषा के अंदर हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? तो वह रहेगा हमारा पाली। कौन सी भाषा? पाली के अंदर क्या नहीं मिलेगा हमारा हरियाणवी साहित्य? बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य व व्यंग्य कविता के लिए जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं भाई? तो ये जाने जाते हैं कौन? सुरेंद्र शर्मा। कौन जाने जाते हैं? सुरेंद्र शर्मा। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि इनका जन्म, आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया, तो इनका जन्म हुआ 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई 1945 के अंदर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 29 जुलाई 1945 के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनको पद्म श्री कब मिला? तो 2013 के अंदर इनको पद्म श्री से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 2013 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? तो नेकचंद सैनी का संबंध किससे रहेगा भाई? वह रहेगा पत्थरबाग। क्या रहेगा? पत्थरबाग या रॉक गार्डन। क्या रहेगा? रॉक गार्डन। ठीक है। तो यह किससे संबंध रखता है नेकचंद सैनी? तो रॉक गार्डन या पत्थर बाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा हमारा? सिरसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि यह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 पर। कितने पर? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 के ऊपर क्या है यह स्थित माना जाता है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि ओटू बैराज कहाँ पे है? तो ओटू बैराज भी कहाँ पे रहेगा हमारा? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा। क्या रहेगा? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा कपास होती है हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। कहाँ पे होती है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। ठीक है। और हिसार है, तो हिसार क्या रहेगा हमारा क्षेत्रफल के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जिला? कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा क्षेत्रफल के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जिला। और पूछ लिया जाए कि स्टार्टिंग के अंदर चरखी दादरी बनने से पहले किस जिले का क्षेत्रफल था वह सबसे अधिक था? तो चरखी दादरी से पहले किससे था? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। किसका था? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्षेत्रफल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? तो हरियाणा, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती है भाई हरियाणा में? तो वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण के अंदर। कहाँ पे पाई जाती हैं अरावली पहाड़ियाँ? दक्षिण के अंदर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा को भौगोलिक तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा को भौगोलिक तौर पर 4 भागों के अंदर बांटा गया है। किसके अंदर? 4 भागों में बांटा गया है। और किन किन भागों में बांटा गया है? तो राज्य के उत्तरी हिस्से में तो यमुना घग्गर के मैदान। उत्तरी हिस्से में क्या रहेगा? उत्तर के अंदर रहेगा हमारा यमुना घग्गर के मैदान। क्या रहेगा? यमुना घग्गर के मैदान। ठीक है। और उत्तर और रहेगा कौन कौन सा शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हमारी यहाँ पर रहेंगी? उत्तर के अंदर स्थित। कहाँ पे रहेंगी? उत्तर के अंदर स्थित रहेंगी। ठीक है। और दक्षिण के अंदर रहेंगी हमारी एक तो अरावली की पहाड़ियाँ, और दक्षिण पश्चिम में रहेगा कौन सा? बांगर क्षेत्र। कौन सा रहेगा? बांगर क्षेत्र। कौन सा रहेगा? बांगर क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनंगपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया? तो अनंगपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी के अंदर? 8वीं शताब्दी के अंदर अनंगपुर बांध का निर्माण कराया गया। और किसने करवाया है?
तो यह तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान किया गया। किसके दौरान? राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान। अनंगपाल के शासनकाल के दौरान क्या किया गया? इसका अनंगपुर बांध का निर्माण किया गया। और पूछ लिया जाए कि हाइड्रोलिक बांध कौन सा है, तो हाइड्रोलिक बांध भी हमारा कौन सा रहेगा? अनंगपुर बांध। और अनंगपुर बांध पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो यह रहेगा कहाँ पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रहेगा? यह स्थित रहेगा। और सर्वाधिक आबादी पूछ ली जाए तो सर्वाधिक आबादी रहेगी किसकी? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की। किसकी रहेगी? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा क्या रहेगी? आबादी रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो हरियाणा के राज्यपाल कौन रहेंगे भाई? तो वह रहेंगे हमारे श्री सत्यदेव नारायण आर्य। कौन रहेंगे? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। और पूछ लिया जाए कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध रहेगा बिहार से, बिहार राज्य से। ठीक है। कहाँ से रहेगा? बिहार राज्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रत्येक जिले का नेतृत्व किया जाता है भाई किसके द्वारा? उपायुक्त। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी। और डीसी की फुल फॉर्म दी हुई मिल जाए तो क्या बोलेंगे? डिप्टी कमिश्नर। क्या बोलेंगे? डिप्टी कमिश्नर। क्या बोलेंगे? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी रहेगी भी हमारी? वह रहेगी ऑप्शन नंबर सी, 10। कितनी सीटें रहेंगी? 10 सीटें रहेंगी। ठीक है। और कौन कौन सी रहेंगी? तो उसके लिए एक ट्रिक है। क्या? घर, घर GHAR, घर भी कैफे के पास, घर भी कैफे के पास। ठीक है। तो जी से बनेगा हमारा कौन सा? गुरुग्राम। कौन सा बनेगा? गुरुग्राम। ठीक है। और अच से हमारा क्या बनेगा? अच से बनेगा हमारा कौन सा? हिसार। क्या बनेगा? हिसार। ठीक है। और ए से बनेगा हमारा कौन सा? अंबाला। ए से क्या बनेगा हमारा? अंबाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और आर से बनेगा हमारा कौन सा? आर से रहेगा हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और बी से क्या बनेगा हमारा? तो बी से बनेगा हमारा भिवानी। क्या बनेगा? भिवानी। ठीक है। और के से बनेगा हमारा कुरुक्षेत्र। क्या? के से क्या बनेगा? कुरुक्षेत्र। और अब से हमारा क्या बनेगा? अब से बनेगा फरीदाबाद। क्या बनेगा? फरीदाबाद। और के फिर से दोबारा रिपीट हो गया तो के से बनेगा हमारा कौन सा? करनाल। के से क्या बनेगा? करनाल। और पी क्या रहेगा हमारा? पी का रहेगा हमारा कौन सा? साइलेंट। पी क्या रहेगा हमारा? साइलेंट। और डबल एस से क्या बनेगा? एक तो रहेगा हमारा एस से सिरसा, और एक रहेगा एस से हमारा कौन सा? सोनीपत। एक रहेगा एस से सिरसा और एक एस से रहेगा हमारा कौन सा? सोनीपत। ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी? 10 लोकसभा सीटें रहने वाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक प्रचलित कौन सी वनस्पति है? तो वह रहेगी ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियाँ। क्या रहेगी? पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियाँ क्या रहेगी? हरियाणा की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित मानी जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी है वह पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ पे स्थापित की थी इन्होंने अपनी राजधानी? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा थानेसर। क्या रहेगा? थानेसर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि थानेसर कहाँ पर स्थित है, तो थानेसर रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि राजा हर्षवर्धन हैं वह गद्दी पर कब बैठे? तो वह गद्दी पर बैठे कब? 606 ईस्वी के अंदर। कब? 606 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या करी? गद्दी धारण करी। और इनके भाई का नाम क्या था राजा हर्षवर्धन के? तो इनके भाई का नाम क्या था हमारा? प्रभाक
प्रभाकर वर्धन, तो इसके क्या था, पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन इसके पिता का नाम, प्रभाकर वर्धन इनके क्या था, पिता था। और इनकी बहन क्या थी, इनकी बहन का नाम था राजश्री, क्या था, राजश्री इनकी बहन का नाम रहेगा। और इनका बड़े भाई का नाम क्या था, राजवर्धन, तो इनके बड़े भाई का नाम क्या रहेगा, राजवर्धन, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 590 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म। और 647 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। और गद्दी पर ये बैठे 606 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 से कब आयोजित किए गए, तो यह कब आयोजित किए गए, तो यह आयोजित किए गए 21 अक्टूबर 2019 को। कब आयोजित किए गए, 21 अक्टूबर 2019 को। और पूछ लिया जाए कि परिणाम कब घोषित हुआ, तो 24 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कब, 24 अक्टूबर 2019 को इनका रिजल्ट निकाल दिया गया। और उस दौरान मुख्यमंत्री कौन बने, मुख्यमंत्री बने हमारे मनोहर लाल खट्टर, कौन बने, मनोहर लाल। और उप मुख्यमंत्री बने हमारे कौन, दुष्यंत चौटाला, कौन बने, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर हमारे क्या बने, मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई, तो किस जिले में आयोजित की गई भैया, तो यह की गई रोहतक के अंदर। कहाँ पे की गई, रोहतक के अंदर आयोजित की गई। और किसके द्वारा इन्होंने, मतलब किन्होंने यह रैली का आयोजन किया, तो इसका शुभारंभ किसने किया भाई, नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और कब आयोजित की, तो यह आयोजित कब की गई, 8 सितंबर, कब, 8 सितंबर 2019 के अंदर। कब, 8 सितंबर 2019 के अंदर इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया, ठीक है। और रोहतक के अंदर और क्या क्या है भाई, तो रोहतक के अंदर एक तो तिलियार झील रहेगी, कौन सी, तिलियार झील। और एक हमारा क्या रहेगा, गौकर्ण तालाब, क्या रहेगा, गौकर्ण तालाब हमारा कहाँ पे रहेगा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौकर्ण तालाब है। और कर्ण स्टेडियम पूछ लिया जाए, तो कर्ण स्टेडियम हमारा रहेगा कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर। और कर्ण झील कहाँ पे रहेगी, कर्ण झील रहेगी हमारी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ पे रहेगी, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्ण झील स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला, तो किनको मिला है भैया, तो यह मिला ऑप्शन नंबर बी, करणजीत सिंह चड्ढा को। किसको मिला, करणजीत सिंह चड्ढा को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कारित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के इसी ही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ, तो किसका जन्म हुआ भाई, तो यह हुआ किसका, सूरदास का। किसका हुआ, सूरदास का जन्म माना जाता है, ठीक है। और इनके शिष्य का नाम पूछ लिया जाए, मतलब इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे कौन, वल्लभाचार्य, कौन थे, वल्लभाचार्य, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो हरियाणवी भाषा के अंदर पहला उपन्यास कौन सा लिखा गया, झाड़ू फिरी। ऑप्शन नंबर की सी क्या रहेगा हमारा, झाड़ू फिरी। और यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया राजा राम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम शास्त्री के द्वारा झाड़ू फिरी उपन्यास है वह लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य की सभी सरकारी शक्तियां होती हैं, तो किसके पास होती हैं भाई, सभी की सभी सरकारी शक्तियाँ, तो है हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राज्य के मुख्यमंत्री के पास। किसके पास होती हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के पास राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और हमारे मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, तो मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो आप कमेंट करके यह बताना कि वर्तमान के अंदर आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान के अंदर हरियाणा विधानसभा में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो यानी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आपको ऑप्शन है 11वीं विधानसभा,
12वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा या फिर 14वीं विधानसभा? तो ये आप कमेंट के अंदर कमेंट करके बताना कि कौन सी विधानसभा है वह हरियाणा के अंदर चल रही है और इनके विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, यानी विधानसभा के अध्यक्ष भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं।